सर मेरा सवाल आपसे होगा कि परीक्षा आपकी तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है। अब नियुक्ति से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आपसे कि परीक्षा आप ऑर्गेनाइज करते हैं, पर्पस तो यही है कि लोगों को रोजगार मिले। परीक्षा होती है, नियुक्ति को लेकर वो सफल भी होते हैं, लेकिन बात कहाँ जाकर अटक जाती है कि उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाती है, वो स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं और वो खुद भी सबल नहीं हो पाते हैं आर्थिक तौर पर। अभी जैसे कभी कभी भाजी हम आपके दोनों बात के संबंध में बता दें। एक तो आप सही कर रही हैं कि अब समय कम बच रहा है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि फिर आगे के दिनों में भी जब आपको जरूरत होगी या जब आप उचित समझेंगे, हम लोग फिर बैठ के बात कर सकते हैं अपने बिहार के आपके दर्शकों के आपसे ये चर्चा जनता जो के है हित ये में बिल्कुल आप सवाल जवाब वो पूरा करने तक हम आपसे बिल्कुल इस चर्चा और को हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। दूसरी बात आप नियुक्ति को लेकर बिल्कुल सर मैं जरूर दूसरी चाहूंगी कि बात आप आप नियुक्तियों के संबंध में जो बातें कह रहे थे, बिल्कुल हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं लगभग 1,20,000 30,000 करीब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक यानी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी और 90,000 करीब एलिमेंट्री स्कूल्स प्रारंभिक विद्यालय मतलब 1 to 8 क्लासेस में ये हमारे वैकेंसीज रिक्तियां विज्ञापित हैं। उस पर आवेदन लेके हम लोग प्रोसेसिंग कर चुके हैं और सिर्फ हम 1 सप्ताह के अंदर उनको नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। लेकिन तो अब कुछ एक विकलांग संघ है उनका वो ये बता रहे हैं कि बस 1 सप्ताह का इंतजार 94,000 शिक्षक करें। वो शिक्षक जो STET 2019 अभी विभाजी आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, अधूरी रह गई, ऐसे में दर्शक गुमराह हो जाएंगे आपके। हमने कहा कि हम 1 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में है। मामला हमारे पटना हाईकोर्ट में लंबित हो गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर। हम लोगों ने एफिडेविट करके माननीय न्यायालय को कहा है कि आप 4% आरक्षण जो प्रावधान है हम लोग हर हालत में विकलांगों को दिव्यांगों को देंगे। आप अगर चाहिए तो वो 4% हम लोग अभी आपके बाकी 96% की बहाली करने की हमको इजाजत दीजिए, और नहीं तो वो 4% भी सरकार की तरफ से विभाग की तरफ से हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बहाल करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। मैंने हमने कहा कि आपके संतुष्टि के हिसाब से हम करेंगे, लेकिन हमको करने दीजिए। अब आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि अब ये तो आप माननीय न्यायालय से यही तो हम बता रहे हैं कि आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं वहां मुख्य न्यायाधीश जो है पटना उच्च न्यायालय के उनके न्यायालय में अभी भी सुनवाई चल रही है और हम लोग यही कह रहे हैं कि आप जो कहिएगा रिजर्वेशन का हम लोग कर देंगे, नियुक्तियां करने दीजिए, हम उनसे इजाजत मांग रहे हैं। सर फिर भी चूंकि आपके ऊपर उम्मीद है, आपके बातों पर लोग यकीन करते हैं और आप इस बात को मानते हैं कि अगर इतने शिक्षक कम हैं तो उसका सीधा असर बच्चों के ग्रोथ पर है, बच्चों के एजुकेशन पर है, तो उन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति की जा सके, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया है सर। उम्मीद जब टूटती है तो बिल्कुल मैं इतना जानना चाहती हूँ, बहुत एकदम क्लियर कट, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ सर, कितना इंतजार करें? 1 महीना कर ले, 2 महीना कर ले, 3 महीना कर ले, आप कुछ तो एक डेडलाइन बता दीजिए कि वो भी उम्मीद पकड़े रहे।
हम तो आपसे इसमें सरकार की और विभाग की मदद चाहते हैं। कहिए तो आपको हम मुकदमा नंबर दे देते हैं, आप इंटरवेनर बन के अपने दर्शकों, बिहार की जनता की तरफ से माननीय न्यायालय से इजाजत दिला दीजिए। जिस दिन इजाजत दिला दीजिएगा 15 दिन के अंदर हम सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सर मेरा अगला सवाल STET 2019 से संबंधित है अब कि विभा जी, इसको हम लोग अब अगले अंक में रखेंगे। आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आपके अगले अंक या अगले एपिसोड या अगला जो भी कहिए, इस सवाल के साथ ही मैं अपने इस लाइव को खत्म कर दूंगी, क्योंकि देखिए ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर उम्मीदें लोगों की टिकी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी उम्मीदें जो है वो सिर्फ सवाल के दायरे में फिर एक बार रह जाए। मैं चाहूंगी कि आप कुछ आश्वस्त जरूर कर दें ताकि लोगों को उम्मीद रहे कि देखिए जब शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि हम अप्रोच ही नहीं कर पाते, हम अपनी बात आखिर कहें तो हम कैसे कहें। विभा जी आप मेरी तरफ से सारे दर्शकों को और उन दर्शकों के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बता दीजिए कि हम सिर्फ न्यायालय की इजाजत के इंतजार में बैठे हैं। आज इजाजत मिल जाए, कल से हम बहाली शुरू कर देंगे। सर आप न्यायालय को किस ग्राउंड पर बार बार आपकी तरफ से, क्योंकि देखिए सर लोगों ने ये भी देखा है ग्राउंड आपको हम बता रहे हैं, न्यायालय को ग्राउंड दिया जाता है, विभा जी आ जाते हैं, तो फिर अप्रोच में कहाँ कमी रह जा रही है, क्या विभा जी विभाग के स्टैंड को तो हमने बता दिया कि विकलांगों को जो 4% का आरक्षण का प्रावधान है उसके लिए ही मामला न्यायालय में लंबित है। हमने अंडरटेकिंग दे दिया है कि 4% हम लोग हर हालत में दे रहे हैं। उससे भी हमने कहा कि 4% कोर्ट ही मॉनिटर करके देख ले, बाकी 96% करने की इजाजत दे दे। इसलिए हम लोगों ने अपने तरफ से बहुत ही पारदर्शी तरीके से, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षक के बिना पढ़ाई बाधित होती है। हमारे बिहार जो शिक्षक बनने की जिनमें क्षमता है, योग्यता है और प्रतिभा है, वो लोग रिक्तियों के रहते हुए बाहर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ये सारी स्थिति हम लोगों के लिए भी असह्य हो रही है और हम लोग खुद चाहते हैं। अब शेष अगले अंक में। ये आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल मेरा ये कि चलिए आपके इस तर्क को मैं मान भी लूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जहां पर अभी तक नियुक्ति नहीं, 7-8 साल हो गए सर, शिक्षक बहाल ही नहीं हुए। अब हम दूसरे अब विभा जी हम दूसरे लाइन से जुड़ गए हैं, अब माफी दीजिए, फिर मिलेंगे हम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। देखिए बहुत वक्त की कमी थी सर, हमारे साथ जुड़े